हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि टर्किश विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इस वक्त टर्किश विजिट वीज़ा आप जैगीज़ वीज़ा ऑफिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अर्से पहले तक ये वीज़ा आप जाके टर्किश एम्बेसी में अप्लाई करते थे, लेकिन अब ये सर्विसेज जैगीज़ वीज़ा ऑफिस वालों के पास है और इसकी एप्लीकेशन के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा। टर्किश विजिट वीज़े की वैलिडिटी अराउंड 5 to 6 मंथ्स होती है और ये आपको उतने ही दिनों के लिए दिया जाता है जितने दिनों के लिए आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं। लेट्स सपोज आप 10 डेज के विजिट के लिए जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा जो इशू किया जाएगा वो अराउंड 10 to 12 डेज का ही किया जाएगा। टर्किश विजिट वीज़ा दो तरह का है, एक है ई वीज़ा और दूसरा है फिजिकल एप्लीकेशन जो आप जाके सबमिट करते हैं। ई वीज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास वैलिड शेंजन यूएसए या यूके का वीज़ा है। वो ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 5 मिनट्स वो अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन देना पड़ेगी, ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे और वीज़ा आपके पास ईमेल में आ जाएगा जो कि आप प्रिंट करके साथ लेके जा सकते हैं। सेकंड वीज़ा है जिन लोगों के पास शेंजन यूके यूएसए का वैलिड वीज़ा नहीं है और वो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं फिजिकल एप्लीकेशन, यानी कि ये एप्लीकेशन आपने जैगीज़ में जाके सबमिट करनी है अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट्स। अब हम आते हैं फिजिकल एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और उनके मुतालिक ब्रीफली इंफॉर्मेशन मैं आपको देता जाऊँगा। सबसे पहले इसमें है एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने ऑनलाइन फिल करना होता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के मुतालिक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 2 फोटोग्राफ बायोमेट्रिक। फोटोग्राफ की कंडीशन ये है कि वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और इसका साइज़ 5x5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 2 फोटोग्राफ्स आपने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर लगानी है और सबमिट करनी है। वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिए होगा, एटलीस्ट आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। ओल्ड पासपोर्ट्स की आपको फोटोकॉपीज़ चाहिए होंगी। जितने कंप्यूटराइज्ड ओल्ड पासपोर्ट्स आपके पास हैं उनकी फोटोकॉपीज़ अलॉन्ग विद द यूज्ड पेजेस जितने भी हैं जिस पे एंट्री एग्जिट की स्टैम्प्स हैं या पुराने वीज़ा हैं किसी भी कंट्री के, उन सब की फोटोकॉपी आप करवाएंगे और एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ आप साथ लेके जाएंगे। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी। ये हेल्थ इंश्योरेंस उस टाइम पीरियड के लिए है जिसके लिए आप टर्की विजिट कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप विजिट कर रहे हैं 1 जून से 15 जून, तो ये 15 डेज के लिए आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस साथ लेके जानी होगी और ये एप्लीकेशन प्रोसीजर में भी आपने साथ देनी है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप ये इशू करवा सकते हैं किसी भी ट्रैवल ऑपरेटर से थोड़ी सी अमाउंट के ऊपर, या ये फैसिलिटी जैगीज़ वीज़ा ऑफिस में भी अवेलेबल है। जब आप एप्लीकेशन के लिए जाएं तो ये ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आप उधर से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होगा पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये आप अपनी फ़ोटोकॉपी पासपोर्ट की लेके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं और वो वहाँ से आपको ये मिल सकती है। कॉपी ऑफ फ्लाइट रिजर्वेशन, ये फ़्लाइट रिजर्वेशन आपको चाहिए होगी। दिस इज़ नॉट फ्लाइट टिकट, जस्ट आपने फ़्लाइट रिजर्व करानी है 2 वे जो जिन डेट्स में आप जाना चाहते हैं और उसकी आपने जस्ट कॉपी प्रिंट करनी है जो अटैच करनी है आपने। कॉपी ऑफ होटल रिजर्वेशन, ये भी उसी तरह होटल रिजर्वेशन है। ये आप booking.com पे इजीली होटल बुक करके टर्की में जिस सिटी में भी आप जाना चाहते हैं, लेट्स सपोज इस्तांबुल में, तो उसमें आप booking.com पे ये रिजर्व करके उसकी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिस पे आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन होगी, ये नादरा से आपको इजीली अवेलेबल है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, जो भी आपका बैंक अकाउंट है जिसमें आपकी इनकम आती है, वो सैलरी की शक्ल में आती है या आपका बिजनेस है, उसमें उस अकाउंट की आपको स्टेटमेंट चाहिए होगी और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ये बताता है कि आपका अकाउंट कब से है, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, CNIC नाम, ये दोनों चीज़ें आपको आपके बैंक से इजीली अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें स्टेटमेंट में और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर पे बैंक की स्टैम्प एंड साइन लाजमी होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट लेटर, जिस कंपनी में भी आप एम्प्लॉयड हैं या आपका अपना बिजनेस है, उस कंपनी के लेटर हेड पे हेड ऑफ द कंपनी एम्प्लॉयमेंट लेटर इशू करेगा कि ये बंदा मेरे पास इस पोजीशन पे काम करता है, ये इतनी मंथली सैलरी विड्रॉ करता है। नीचे स्टैम्प और साइन लाजमी होना चाहिए। ये एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको चाहिए होगा और इसी तरह आपको सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी लास्ट 3 मंथ्स की, जो भी आप सैलरी विड्रॉ करते हैं उसकी स्लिप्स चाहिए होंगी। ये तो वो डॉक्यूमेंट हैं जो सारे एप्लीकेशन के साथ आपको चाहिए होंगे एप्लीकेशन प्रोसीजर फाइल करने के लिए। अब इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भी
अटैच करने हैं ऑनलाइन। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि एप्लीकेशन फॉर्म में भी 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से 6 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हुए चाहिए होंगे। हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम एप्लीकेशन फॉर्म खोल के फिल करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसकी लास्ट स्टेज पे वो आपसे ये 6 चीज़ें अटैच करने का कहता है। इसलिए आपको अगर ये 6 चीज़ें पहले ही पता है, आप इसकी डिजिटल या स्कैन कॉपी PDF में अपने कंप्यूटर पे साथ रख सकते हैं, और जब आप वो फॉर्म फिल करेंगे तो ये 6 चीज़ें आपको चाहिए होंगी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। वो 6 चीज़ें इनमें से क्या हैं? एक पिक्चर, वो आप स्कैन कर लें जो आपने प्रिंट करवाई है एप्लीकेशन के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी। अकाउंट स्टेटमेंट विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन और एम्प्लॉयमेंट लेटर। ये 6 चीज़ें हैं जो आपको डिजिटली स्कैन चाहिए होंगी साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म के। ये एप्लीकेशन फॉर्म की 4 to 5 स्टेजेस हैं, जिसमें आपसे वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेता है। ये इन्फॉर्मेशन लेता है कि आप विजिट कब करना चाहते हैं, और एंड में ये 6 चीज़ें आपको अटैच करने का कहता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म की ये है कि हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एंड में उसकी ऑप्शन आती है सेव द एप्लीकेशन। हम उसको सेव तो कर देते हैं, और उसके बाद ऑप्शन आती है सबमिट द एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन को सबमिट ना करें, जस्ट सेव करें, और वो आपके लिए इजीली अवेलेबल होगी फॉर प्रिंट आउट, और उसको आप साथ जैगीज़ वीज़ा लेके जा सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट ना करने की वजह यह है कि अगर आपने कोई चीज़ गलत एंटर की हुई है, तो जब आप जैगीज़ वीज़ा जाएंगे और उधर वो ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोई डेट गलत डाल दी है या एड्रेस गलत डाल दी है, तो वो एप्लीकेशन आप उधर एडिट कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का एक रेफरेंस नंबर होता है जो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर होता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर वो उधर डाल के उसी वक्त उसको एडिट कर देंगे। अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और जैगीज़ वीज़ा वाले आपको बताते हैं एप्लीकेशन के दौरान कि ये चीज़ आपने गलत एंटर की है, तो फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा। जैगीज़ वीज़ा में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप उधर एप्लीकेशन फॉर्म फिर से फिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका टाइम भी लगेगा और उसके वो चार्जेस भी लेंगे। तो बेहतर ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन सबमिट ना करें, जस्ट सेव करें, उसका प्रिंट आउट लें और अपने इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ ले जाएं, ताकि अगर उसमें कोई चीज़ एडिट करनी है तो आप जैगीज़ वीज़ा ऑफिस में ही एडिट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस और विदाउट वेटिंग फॉर लॉन्ग। ये तो है कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद अराउंड 14 वर्किंग डेज के अंदर आपको जैगीज़ वालों की कॉल आ जाती है टू रिसीव योर पासपोर्ट रिसीव करने के लिए जस्ट आपको CNIC की कॉपी साथ लेके जानी है, और ये पासपोर्ट रिसीव करते हुए आपको पता लगता है कि आपको वीज़ा इशू किया गया है या नहीं। अब हम आ जाते हैं इसकी फ़ी के ऊपर। टर्किश विजिट वीज़ा की फ़ी विद टाइम चेंज होती रहती है, लेकिन इस वक्त इसकी फ़ी है 17,660 रुपीज़, जिसमें से 10,000 जाएंगे टर्किश एम्बेसी को और 7,660 रुपीज़ जाएंगे जैगीज़ वीज़ा सर्विसेज को। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाते हैं तो जैगीज़ वाले आपको एक और फैसिलिटी देते हैं जिसका नाम है प्रीमियर लाउंज या एग्जेक्टिव सर्विस। ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग क्यूज़ में वेट नहीं करना चाहते और अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर कम टाइम के अंदर फाइल करना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मली जैगीज़ वीज़ा में टाइम से चले जाते हैं मॉर्निंग में, तो आपको 20 to 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता वीज़ा फाइल करने के लिए। तो अगर आप लॉन्ग क्यूज़ देखते हैं और एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके अपना प्रोसीजर या टाइम जल्दी करना चाहते हैं, तो आप ये प्रीमियर लाउंज की सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें आपसे उधर ही फिल करवाई जाएंगी एप्लीकेशन प्रोसीजर में। एक को वो कहते हैं कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म इस चीज़ का है कि आप टर्किश एम्बेसी को अलाउ कर रहे हैं विद योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और इसको वो चेक या वेरीफाई कर सकते हैं। और ये वेरिफिकेशन वो करते भी हैं जैगीज़ वीज़ा वाले। आपकी कंपनी में यूजली कॉल की जाती है, रैंडम लाजमी नहीं है जितने लोग फाइल करते हैं उन सबको कॉल की जाए, लेकिन यूजली वो वेरिफिकेशन के लिए आपकी कंपनी पे कॉल करते हैं, जो कि नंबर या डिटेल्स आपने लेटर हेड में एम्प्लॉयमेंट लेटर में दी होती है, टू चेक कि ये बंदा कितनी सैलरी ड्रॉ कर रहा है और इस पोजीशन पे उस कंपनी में काम करता भी है या नहीं। जस्ट एक वेरिफिकेशन कॉल होती है। इसके अलावा सेकंड चीज़ आपसे एक फिल करवाया जाएगा फॉर्म, जो कि सिंगल पेज का फॉर्म है फ्रंट एंड बैक, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती हैं। इसमें कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं सिंपल, आपके विजिट से मुतल्लिक, आपके मुतल्लिक, जिसका आंसर आपने जस्ट येस एंड नो में नहीं देना बल्कि कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंसेस में देना है। इसका मकसद ये है कि जब आपने विजिट करना है टर्की तो एटलीस्ट आपको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आती हो टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। तो जस्ट ये फॉर्म आपसे फिल करवाया जाएगा जो कि आपके एप्लीकेशन प्रोसीजर के साथ अटैच किया जाता है। ये तो थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टर्की वीज़ा की। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रोसीजर के मुतालिक, जस्ट कमेंट एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई दैट। जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊँगा टर्की ट्रैवल का एक वीलॉग, सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। पीस आउट।